जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विज्ञान के चमत्कार विषय पर निबंध। दोस्तों, यह निबंध कई नामों से पूछा जा सकता है जो कि थंबनेल पर दिए हुए हैं। आइए देखते हैं आपको लिखना कैसे है परीक्षा में। सबसे पहले दोस्तों, आपको भूमिका हेडिंग डालनी है और इसमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे आइए देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी विलक्षण प्रतिभा दी है, मतलब ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी अलौकिक बुद्धि दी है जो सृष्टि के अन्य जीवों में नहीं है। इसीलिए मनुष्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों से, मतलब जब से मानवता विकसित हुई है उसकी शुरुआत से अब तक उसने अपने उपयोग के लिए अनेक यंत्रों और उपकरणों का आविष्कार किया है और निर्माण भी किया है। यह सब विज्ञान की देन है। सबसे पहले मनुष्य दोस्तों सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को कौतूहल से देखता था, यानी पहले मनुष्य सृष्टि की हर एक चीज को बड़े आश्चर्य से निहारता था और उनसे भयभीत होने पर ईश्वर की प्रार्थना करता था। लेकिन आज विज्ञान ने प्रकृति को वश में करके उसे मनुष्य की दासी बना दिया है, मतलब मनुष्य की नौकरानी ही बना दिया है प्रकृति को। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार। तो इसमें जिन जिन क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार हुए हैं उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख देना पहले कि विज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्व के संचालन यानी विश्व को चलाने वाला मूल कारण है, यानी मूल आधार है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित किया है, मतलब वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन के जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना दबदबा बना रखा है उनको देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना, पहली हेडिंग शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसमें लिखना है विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं। जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो एवं सिनेमा ने शिक्षा को सरल बना दिया है। साथियों, इसमें सिनेमा का तो प्रचलन शायद कुछ कम हो, लेकिन उसका स्थान धीरे धीरे मोबाइल लेता जा रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विद्यार्थियों को अब पुस्तकों पर पूर्ण निर्भर नहीं रहना पड़ता। पहले दोस्तों होता क्या था कि सभी विद्यार्थी पुस्तकों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब मोबाइल से ही, लैपटॉप से ही ज़्यादातर पढ़ाई कर लेते हैं विद्यार्थी। आगे देखते हैं, तथा किसी सीमा, स्थान व समय की पाबंदी नहीं रहती, अतः शिक्षार्थी किसी भी स्थान व किसी भी समय में पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधाएं मिली हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखेंगे दूसरी हेडिंग, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी दवा, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में। विज्ञान ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक आश्चर्यजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जैसे विभिन्न रोगों की जांच के लिए ऐसे उपकरणों का निर्माण कर लिया है जिनके उपयोग से शरीर के विभिन्न अंगों या संस्थानों की आंतरिक स्थिति पूरी तरह पता चल जाती है। मतलब ऐसे ऐसे उपकरणों को तैयार किए हैं, ऐसे उपकरणों का निर्माण किया है विज्ञान ने, जिससे कि बहुत सी चीज़ों के बारे में जब हम पहले नहीं जान पाते थे, अब इनके माध्यम से पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तीसरा हो जाएगा क्षेत्र संचार के क्षेत्र में। तो इसमें लिखना है मोबाइल, कंप्यूटर आदि संचार साधनों से संदेशों के आदान प्रदान में काफ़ी सुविधा हुई है। जो संदेश पहले कई दिनों में पहुंचाए जाते थे, आज वही सेकंडों में भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की सोशल मीडिया ने देवमुनि नारद का स्थान ले रखा है। चौथी हेडिंग हो जाएगी कृषि के क्षेत्र में, यानी खेती के क्षेत्र में। इसमें लिखना है ट्रैक्टर, गेहूँ निकालने की मशीन, स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली धान कोटने और तेल निकालने की मशीनों, बिजली के नलकूप जिन्हें आप दोस्तों सबमर्सिबल बोलते हो ना, वही आदि अनेक उपकरणों और यंत्रों से कृषि का कठिन कार्य भी सरल बन गया है। इन सब का श्रेय विज्ञान को जाता है। मतलब ये सब किसके कारण संभव हुआ है? विज्ञान के कारण। विज्ञान के ही कारण उन्नतशील बीज तैयार किए जाते हैं जिससे अनाज की पैदावार बढ़ी है, अन्यथा इतनी जनसंख्या का पेट भरना मुश्किल था। पांचवी हेडिंग लिखना है दैनिक जीवन में, यानी हर एक दिन के क्षेत्र में इसने क्या क्या प्रगति की है इसके बारे में देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर ही निर्भर हो गया है। विद्युत यानी बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, प्रेस, कुकिंग गैस, फ्रिज,
सिलाई मशीन आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन दिया है। इन आविष्कारों से दोस्तों समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। छठवीं हेडिंग हो जाएगी मनोरंजन के क्षेत्र में, मतलब आनंद के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं इस क्षेत्र में इसने क्या किया, यानी विज्ञान ने क्या किए हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधन विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल के आविष्कारों ने मानव को उच्च कोटि के सरल और सुलभ मनोरंजन के साधन प्रदान कर दिए हैं। जो दोस्तों पहले सिनेमा घरों में जाया जाता था, वहां पर जाना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें यहाँ मोबाइल, लैपटॉप पर ही लोग घर बैठे ही देख लेते हैं। अगली हेडिंग और मेन हेडिंग ये भी रहेगी कि विज्ञान के चमत्कारों से लाभ एवं हानि। तो विज्ञान ने मानव को वरदायिनी, मतलब वर देने वाली शक्तियाँ प्रदान की हैं तथा मानव की कठिन जीवन को सरल बना दिया है। उसने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा उसे बाढ़, अकाल और महामारी से बचाया है। तो ये हो गए लाभ। हानि भी देखते हैं। जहां विज्ञान ने मनुष्य को अनेक दृष्टियों से लाभान्वित किया, लाभ पहुंचाया है, वहीं उसे भयंकर हानियां भी पहुंचाई हैं। वैज्ञानिक उपकरणों ने मनुष्य को कमजोर बना दिया है, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक उपकरणों के कारण मनुष्य अब कठिन कार्य करना नहीं चाहता। आगे देखते हैं। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेकारी को जन्म दिया है। नवीन प्रयोगों ने वातावरण को दूषित कर दिया, यानी जो नए नए अनुसंधान होते हैं उनसे वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे परमाणु परीक्षणों ने मानव को भयाक्रांत कर दिया है। निसंदेह है परमाणु और हाइड्रोजन बम आदि प्रयोगों से किसी भी क्षण संपूर्ण विश्व यानी सारे संसार और उसकी संस्कृति क्षण भर में नष्ट हो सकती है। फिर अगली हेडिंग हो जाएगी विज्ञान और मनुष्य का संबंध। तो इसमें विज्ञान और मनुष्य के संबंध के बारे में लिखना है। इसमें लिखिएगा मनुष्य और विज्ञान का आपस में अटूट संबंध है, मतलब कभी ना टूटने वाला संबंध है। आज का मानव वैज्ञानिक मानव बन गया है, यानी जैसे प्रकृति ने उसे जन्म नहीं दिया बल्कि विज्ञान ने ही मनुष्य को जन्म दिया, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके मानव बर्बर होता जा रहा है, यानी मानव बहुत कठोर हृदय बनता जा रहा है। अब मानव साधारण व्यवहार से लेकर विशिष्ट व्यवहार तक विज्ञान पर आश्रित, यानी जितने भी व्यवहार हैं मनुष्य के सारे विज्ञान पर निर्भर करते हैं। आज मानव के विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, यानी मनुष्य की बुद्धि को जगाने की जरूरत है, जिससे वह विज्ञान का वरदानी रूप ग्रहण कर सके, अभिशप्त नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लाभ हो मनुष्य को उन्हें तो ग्रहण करे, लेकिन जिनसे उसका नुकसान होने वाला है उससे दूर रहे। अंतिम हेडिंग हो जाएगी साथियों उपसंहार। इसमें क्या करना है, आपको इसके बारे में निचोड़ लिखना है, यानी निष्कर्ष निकाल के लिखना है। यहाँ पे इसमें क्या लिखा जाएगा आइए देखते हैं। वास्तव में विज्ञान मानव के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान के आविष्कारों से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। हमारा जीवन विज्ञान का ऋणी है, यानी विज्ञान का कर्जदार है। परंतु इसके साथ ही आधुनिक युग के जागरूक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी एक स्थान पर मनुष्य को चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी दी है आइए देखते हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। दोस्तों फिर भी सत्य तो ये है कि विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है। तो इस प्रकार से साथियों लिखिएगा और आपका निबंध भी पूरा हुआ। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।